तो लगा दिया था, ऑडियो लगा दिया। देखिए आज ऑडियो, यही एट्रीब्यूट से जो मैंने करा बताए, और कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है बैठो। तो ऑडियो लगाने से पहले आपके फोल्डर में ऑडियो होना चाहिए। एक ऑडियो उठा लो जी, कहाँ होगा? 3 बजे वाले बैच में, और कल थी हमारी 2 तारीख, इसमें पड़ा होगा। ऑडियो लगाने के लिए आपको ऑडियो टैग ओपन और ऑडियो टैग क्लोज करना होगा। ऑडियो की डिफॉल्ट विड्थ कितनी आनी है? दे दो, 200 पिक्सल बहुत है। सोर्स टाइप audio/mp3, और सोर्स में जाकर क्या नाम है फाइल का? हिंदी 1.mp3। इसमें भी आपको कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट्स जो पूरे ऑडियो को कंट्रोल करेगा। तो चेक करो। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। लिख लें जी। हाँ, कंट्रोल से ये स्टार्ट स्टॉप का जो बटन आता है इसी से आता है। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता तो हम इस कंट्रोल्स को यूज भी नहीं करते, हम अपने खुद के बटन बनाते और उससे ऑडियो और वीडियो को स्टार्ट और स्टॉप, फुल स्क्रीन, मिड स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट कैसे हो गए? चलो उससे बोल देंगे हम, ठीक है सर? एक बार शुरू से रिपीट कर देना ऑडियो वाला। क्या करूं? रिपीट कर देना सर ऑडियो वाला। ऑडियो लगाने के लिए ऑडियो टैग ओपन क्लोज, विड्थ से कितनी विड्थ का ऑडियो चाहिए, कंट्रोल से स्टॉप स्टार्ट के बटन आएंगे, सोर्स टैग, उसमें टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप का आपका है, mp3 हमारा, और सोर्स के अंदर अपनी फाइल का पाथ आ जाएगा। ये SRC सर फाइल का नाम है क्या सर? ये फाइल का नाम ये हिंदी 1.mp3। अच्छा सर। MP4 वीडियो होता है हमारा, MP3 ऑडियो होता है। जिसमें चलचित्र नहीं आता वो MP3, जिसमें चलचित्र आता है वो MP4। ठीक है? कैसे वॉइस को कैसे चेंज? नहीं, उसके बाद उसके लिए तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं कई सारे। किसमें?
ऑडियो में फोटो होगा तो अपने आप आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा भाई, वो तो ऑडियो पर डिपेंड करता है। तो वो नहीं, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। एक्चुअली इस ऑडियो का पर्पज ये होता है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, उसके बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक चलता रहे और आपकी वेबसाइट चलती रहती है। ऐसी वेबसाइट देखी होंगी आपने, तो वो ऑडियो चलता रहता है बैकग्राउंड में। इसको हम CSS की हेल्प से डिसेबल नन कर देंगे, मतलब ये दिखाई नहीं देगा और बाकी ये चलता रहेगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास YouTube का वीडियो। तो YouTube के वीडियो को लगाने के लिए मैंने टेबल में एक आई फ्रेम बताया था, याद है? तो पहले आपको एक आई फ्रेम से एक एरिया क्रिएट करना होगा। इस आई फ्रेम की हाइट 200 की, इसकी विड्थ 300 की। देखो जी, आई फ्रेम का एक एरिया बना होगा, बन गया? आई फ्रेम का मतलब हमने एक एरिया क्रिएट कर लिया जिसकी हाइट है ये और विड्थ है ये, तो एक एरिया बन गया देखो आई फ्रेम का। अब हमारा जो YouTube का वीडियो आएगा वो इसी में आएगा। हमने वहां पर पेजों के कंटेंट को ओपन किया था, इसमें यहाँ पर YouTube के वीडियो को लेके आना है। इसके अंदर, हाँ इसी के अंदर आएगा, बिल्कुल। क्या हुआ? कोई बात। तो हम चलते हैं YouTube की साइट पर। और यहां से आपको कोई सर्च कर लो। और प्राइवेसी लोड नहीं होगा, देखते हैं इसको। में आएंगे, इस URL में वॉच $V से जो आगे वाला है वो इस वीडियो का नाम है। इसी नाम से हमारा वीडियो लगेगा। और ये नाम मिलता कब है हमें? जब आप अपना चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये सिस्टम ऑटो जनरेट करके यूनिक नेम देता है। और ये हर वीडियो का एक यूनिक नेम होता है, यही वाला, इसी से लगाना है। तुम क्यों चेंज करोगे भाई? जिसका जो चैनल वाला होगा वो चेंज करेगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे चेक होगी। सोर्स में गए और यहां पर लिखेंगे https://www.youtube.com पर जाओ। वहां पर हमारी एक वीडियो है, उसको इस आई फ्रेम में एम्बेड कराना है। कौन सी वीडियो को? वीडियो का नाम पेस्ट कर दो। अगर इसमें प्राइवेसी होगी तो ये लोड नहीं होगी, और प्राइवेसी नहीं होगी तो ये लोड हो जाएगी। चेक करते हैं, यहीं पर चेक होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई प्राइवेसी नहीं है। यहां पर आपने देखा ऐड आ रहे थे, लेकिन यहां पर ऐड नहीं आएंगे। लेकिन अभी ये फुल स्क्रीन नहीं होगी हमारी, ये हमारी फुल स्क्रीन नहीं होगी। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट्स और लगाना होगा जिसका नाम होगा अलाउ फुल स्क्रीन नाम का। अलाउ फुल स्क्रीन क्या करेगा? इसको मैंने सेम यही आई फ्रेम दोबारा से कॉपी किया, एक बार और पेस्ट किया। और मैं कह रहा हूं जी ये दोनों वीडियो मेरी चलें, दोनों वीडियो चलेंगी, चेक कर लो। दोनों चलेंगे जी। अब जितनी भी होंगी सारों को एक साथ चला सकते हैं। लिख लें जी।
बस ये ध्यान रखना है, यूआरएल में देखो, दूसरा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला। उससे पूछता हूँ एक बच्चा हूँ जिद करके। ये नाम है इसका, इसी नाम को कॉपी करना है और इसी नाम से लगेगी वीडियो। इसको कॉपी किया और सेकंड वाले में इसको पेस्ट किया। दोनों आ गए, इसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं है। उससे पूछता हूँ एक बच्चा हूँ जिद करके, विश्वास से कहता हूँ। लिख लें जी। तो आप अपनी वेबसाइट पर अपनी ही तो वीडियो लगाएंगे, किसी दूसरे की वीडियो को तो नहीं लगाएंगे। तो इसलिए जब अपनी वीडियो लगाएंगे तो प्राइवेसी नहीं लगाएंगे उस पर। चैनल में होता है प्राइवेसी का ऑप्शन, इसका आई फ्रेम ही लगेगा। एरिया किस में क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि सोर्स के अंदर उठाना है ना, सोर्स किस में लगेगा, आई फ्रेम में लगेगा, और किसी में लगा नहीं सकते, आई फ्रेम ही बनाना पड़ेगा। इंटरनेट चाहिए, और क्या, बिना इंटरनेट के कैसे आ जाएगा। ये देखो यूआरएल है ऑनलाइन वाला भाई, इंटरनेट चल रहा है। प्राइवेसी वाली वीडियो बनाना, वही है, वही है, प्राइवेसी वाली वीडियो है। दूसरी लगा दो, वही है। बिल्कुल। एक मिनट भाई, बिल्कुल हो जाएगी। हम इसको डिप के अंदर बनाएंगे ना आगे चल के, तो डिप की पोजीशन जहां लगाएंगे वहां सेट होगा बिल्कुल। स्क्रॉल करूँ आगे, आगे तो कुछ है ही नहीं, कहां से करूँ। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, क्या होता है गूगल मैप, इसकी लोकेशन है, किसी भी चीज की। मुझे इस पेंसिल की लोकेशन पता करनी है, बताना किसी भी स्थान, बिल्कुल। मतलब ज्यादातर गूगल पर हम रजिस्टर करते हैं अपने बिजनेस को, हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं उसको रजिस्टर करना होता है। क्यों करना होता है, तो भाई मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हों तो उनको हमारा बिजनेस का मोहल्ले, सेक्टर, ब्लॉक में कोई मंदिर है तो क्या उस मंदिर को किसी बंदे ने रजिस्टर किया हुआ गूगल पर, जो दिखाई देता है कि ये टेम्पल है, तो कैसे आ रहा है। तो गूगल की टीम भी टाइम टाइम पर सर्वे करती रहती है और जो चीज उसको लगता है कि ये फेमस है वो उसको रजिस्टर कर देती है गूगल पर। आपने आज अपनी कंपनी ओपन की है, गूगल को तो पता नहीं है,
तो या तो इतनी फेमस कंपनी होनी चाहिए कि गूगल की नजर में आ जाए, वो अपने आप रजिस्टर कर दे। आप देखते हो गली मोहल्लों में कोई परचून की दुकान होती है, उसको मेंशन कर देता है गूगल वाला, क्योंकि उसको डायरेक्शन जो दुकान वाले ने नहीं कहा होगा भाई मुझे रजिस्टर करो, तो वो गूगल की टीम ने खुद रजिस्टर कर दिया। तो यहां पर गूगल मैप पर दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं सारे बताऊंगा आपको। एक तो हमारा एपीआई, एपीआई का नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और एपीआई में जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड काम होता है। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इस एपीआई के थ्रू अपने गूगल मैप को ब्राउजर पर डिस्प्ले करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भाई हम डिस्प्ले तो बाद में कराएंगे, पहले हमें रजिस्टर करना है अपने बिजनेस को गूगल मैप पर। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, आ जाओ। यहां पर डालो आज तक, पहले आज तक का दिखाता हूं आपको। तो ये लेफ्ट साइड में आता है ना, ये वाला ऑप्शन सारा। मैं एक और दिखाता हूं आपको, इस पर आओ। अपना डीकैट का दिखा देता हूं मैं, डीकैट इंडिया। यहाँ पे इमेज वगैरह, नाम, वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव, कॉल, ये एड्रेस, आवर्स, फोन नंबर, ये पूरा रिव्यू वगैरह के ऑप्शन सारे यहीं से बनते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को गूगल पर रजिस्टर कर रखा है। तो कैसे करते हैं, इन्होंने एक अपनी खुद की साइट बनाई है गूगल वालों ने, जिसका नाम है गूगल बिजनेस। इसकी साइट पहली वाली क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का जो जीमेल है उससे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। देखो जी, इसने मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, तो मैं तो लॉगिन करूंगा नहीं। और जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपसे ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सारी इंफॉर्मेशनों को पूछेगा आपसे। आपकी इमेज बताइए, क्या नाम रखा है, क्या उसका सब टाइटल है, क्या उसका एड्रेस है, फोन नंबर क्या है, ऑफिस को ओपन करने का टाइम क्या है, क्लोज करने का टाइम क्या है, कब कब ओपन होता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा। पूछने के बाद आप उसको फाइनल सबमिट कराएंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई गूगल के पास। अब गूगल पहले वेरीफाई करेगा कि क्या आपने जो एड्रेस डाला है एक्चुअल में इस एड्रेस पर आपका वो बिजनेस है या नहीं है। तो वो वेरीफाई कैसे करता है, वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। किस एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस डाल रखा है। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड मिल जाता है तो जैसे ही वहां से सेंड करता है तो वो यहाँ पर एक उसको वेरीफाई करने का एक ऑप्शन बना देता है। आपके पास कोड आया, आपने लॉगिन किया और उसको वेरीफाई कर दिया, तो आपका इस टाइप का आइकन परमानेंट लग जाएगा गूगल मैप पर उसी दिन से। तो ये तरीका है जी। और ये रिव्यू वगैरह के जो सारे ऑप्शन होते हैं ये यहीं से आते हैं। तो पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होता है। तो आपका एक होमवर्क है जो करना है आप सभी को। तो आप लोगों को अपने घर को रजिस्टर करना है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपके पास 15 to 20 डेज के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, गूगल का एनवलप टाइप का आएगा, बड़ा सुंदर सा। उसके अंदर एक कोड होगा, आप इसको लॉगिन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, लग जाएगा परमानेंट। अगर किसी का ईमेल आईडी हो तो मैं इसको दिखाता, देखता हूँ मेरे से हो जाए वो। दूसरी जीमेल से भाई जब चेंजिंग करेंगे तो गूगल पे कैसे चेंज कर देगा भाई। जैसे कि मैं मेल आईडी से लॉगिन किया, अगर एड्रेस में कुछ करेक्शन करना है माइनर सर, तो भाई साहब एक बार जो रजिस्टर कर दिया एड्रेस परमानेंट वही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फिर आप डिलीट हो जाता है, डिलीट हो जाता है।
लेकिन डिलीट हो जाता है, फिर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। वो एक एड्रेस को एक बार जो वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई हो गया ना, अब चेंज कैसे कर देगा भाई? आपका बिजनेस तो वहां पर है, वो चेंज कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हमने दूसरी जगह सेटअप कर लिया ना, तो इसलिए उसको डिलीट कीजिए, दोबारा से कीजिए। सेव हो गया कोड आएगा सर, हाँ फिर से वेरिफिकेशन कोड आएगा बिल्कुल आएगा दोबारा से। सर, सेम ईमेल से हो जाएगा वेरिफिकेशन। ये देखो जी, इसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। मेरे घर पे कम से कम 15-20 आ चुके हैं ऐसे, मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कर देता हूँ, 15-20 आ गए तो ब्लॉक कर दिया, वेरीफाई किसी को नहीं किया। अब तो खोल देना चाहिए इसको, बहुत दिन हो गए ऐसा लोकेशन पे ऐड करिए ना हैं भाई। जो एड्रेस डालेंगे वो अपने आप लोकेशन ले लेगा, और क्या वो एड्रेस है नहीं आपके पास, आपका जो है नहीं करेगा, तो ये करना आप। लेकिन हमारे पास तो अभी ये भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ जी, पर लेकिन हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में हमें गूगल मैप की जरूरत है, हमें दिखाना है। इन्होंने क्या कहा, इनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है, डालो गूगल मैप, साइट का नाम नोट करें, maps.google.com, लिखते हैं इसको। साइट का नाम है maps.google.com। इस पर क्लिक कीजिए, तो यहां पर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का एक मैप मिलेगा, मिल गया जी, ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप मिल गया। इसमें से हमें सर्च करना है नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में है। ये जो आउटलाइन आ रही है रेड कलर की, ये हमारा नोएडा है, दिखाई दे रहा है। इसमें से भी सर्च करना है हमें सेक्टर 62, ये जो आउटलाइन आ रही है ये सेक्टर 62 है। इसमें से भी पता करना है डी ब्लॉक, मैं तुक्का मार रहा हूं वैसे ही, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मिल गया, ये आपका डी ब्लॉक है। अब ये परमानेंट आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ये कब आएंगे? जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। इन सब ने रजिस्टर्ड कर रखा अपने आप को, तब जाकर आ रहे हैं। ये देखो, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तब जाकर आ रहे हैं। तो अभी हमने तो रजिस्टर किया नहीं है, बट हमारा जो बिजनेस होगा, हमारी जो कंपनी होगी, इसी ब्लॉक में होगी कहीं कहीं, इसी को लगा देते हैं। तो एड्रेस टाइप करना है, उसके बाद जाना है आपको मेनू पर, लिख लो जी स्टेप ये सारे। उसके बाद क्या करना है आपको, सर्च में अपना एड्रेस टाइप कीजिए, और उसके बाद यहां पर एक मेनू का ऑप्शन होता है ये वाला, इस पर जाना है। क्लिक कीजिए इस पर, इसमें एक ऑप्शन होगा आपका शेयर और एम्बेड मैप का। शेयर और एम्बेड मैप का एक ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, एक पॉपअप आएगा। अगर आपको इसको किसी को भेजना है तो इसको कॉपी कीजिए, किसी को सेंड कर दो, लेकिन हमें तो अपनी वेबसाइट पर लगाना है, तो एम्बेड मैप पर क्लिक करेंगे आप, और यहां पर आपको एक कोड मिलेगा आई फ्रेम वाला। इस आई फ्रेम वाले पूरे कोड को कॉपी कर लो। आई फ्रेम वाला पूरा कोड क्या करना है, कॉपी, अगर मैप आ गया, इसकी हाइट विड्थ चेंज कर दो, यहाँ पे हाइट विड्थ का ऑप्शन होगा, 100% विड्थ और 350 हाइट, इस पर आना चाहिए हमारा, इसी अकॉर्डिंग आना चाहिए। वही आया जो हमने सिलेक्ट किया था।
अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती तो यहाँ पर आपकी कंपनी होती और बता देता कि आपकी कंपनी इस नाम की है। इस तरीके से आप वेबसाइट पर अपना गूगल मैप लगाते हैं। अब इसमें लिखना तो कुछ है नहीं, वही लिखने थे जो स्टेप थे। लिखा है कुछ? क्या लिखा, कहां तक पहुंचे? क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और अपने एडिटर पर जाकर पेस्ट करना है। बस गूगल मैप लग गया आपका। कितना इजी तरीका है बताओ। ठीक है, बताएं कोई समस्या? लेकिन यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है ना ये वाला, आप सोचे कि इसको मैं मोबाइल पे खोलूं तो ये मोबाइल पे ऑप्शन नहीं आएगा, ये केवल डेस्कटॉप पर ही आएगा, मोबाइल पर नहीं आएगा। अगर मोबाइल आपका विंडोज का है तो आ जाएगा, बिना विंडोज वाले मोबाइल में नहीं आएगा। मैप ओपन करो लो जी। बंद हो गया शायद। सर अपना पर्टिकुलर जहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से वहाँ का लोकेशन निकाल कर पेस्ट करेंगे तो कहाँ से? जैसे वहाँ प्लस नीचे से हाँ तो यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं आप, जहाँ पर वो करंट लोकेशन मिले लगा, आप यहाँ पे एड्रेस डाल दो। हमें तो अपने कंपनी का एड्रेस लगाना है भाई। हम जहाँ पर होंगे वहाँ का क्यों देंगे भाई, हमको कंपनी का एड्रेस देना है, अपने का नहीं देना है। अगर आपका परमानेंट रजिस्टर्ड है तो पक्का है, और नहीं है तो उसका आसपास का एरिया दे दो, इस तरीके से देंगे। अब ये ब्लॉक 59 में है क्या? हैं? पता नहीं, एच में ये तो डी ब्लॉक देखो, हाँ 59 दिखा रहा है। ये 59 में है ये वाला पोर्शन, देखो ये रहा 59 मेट्रो, इसके बराबर वाला है ना, वही तो है। तो 62 में डी ब्लॉक नहीं होगा मेरे अंदाज से, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये 63 है एच ब्लॉक। चलते हैं जी आगे, लगाते रहेंगे इनको आप। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एसवीजी और कैनवास। सुने नाम दोनों फेस्टिवल में? एसवीजी सुना है? क्या काम करता है एसवीजी? आइकन, लोगो बनाने के लिए है? अच्छा, कैनवास में टेम्पलेट बना सकते हैं, एसवीजी में लोगो बना सकते हैं। अच्छा, देखो जी, जो आपका कैनवा वाला है ना साइट, आप उसकी तरफ ले जा रहे हो तो वो अलग चीज है जी। जी हमारी एक प्रोग्रामिंग है, वो एक वेबसाइट है कैनवा वाला, तो दोनों में अंतर है बहुत। इन दोनों का काम है, जो हमारी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री की शेप्स ड्रॉ करने के लिए हमें एसवीजी और कैनवास का यूज करना होता है। ज्योमेट्री की शेप्स कौन कौन सी होती हैं?
स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, पॉलीगन, हेक्सागन, नैनागन, जितने भी गण हैं सारे, उनके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, लोगो वगैरह की जरूरत नहीं पड़नी है। तो यहाँ पर जब दोनों से काम हो सकता है तो दोनों में अंतर क्या है? तो कैनवास जो काम होता है, इसमें काम होता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड। बिना जावास्क्रिप्ट के हमारा कैनवास में कोई भी शेप ड्रॉ नहीं होगी। और एसवीजी में जो काम होता है वो होता है टैग बेस्ड। इसके अंदर टैग बना दिए, टैगों को लगाओ, अपनी कोई भी शेप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो कैनवास को डालते हैं, चलते हैं एसवीजी की तरफ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जानते नहीं अभी हम। और एसवीजी का नाम होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसका नाम होता है। और ये कहता है कि जब तक आप एक एरिया क्रिएट नहीं करेंगे मेरा, तब तक कोई भी शेप ड्रॉ नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको एसवीजी का एक एरिया क्रिएट करना होगा। कैसे करना होगा देखिएगा। तो यहां पर आपको एसवीजी टैग ओपन और एसवीजी टैग क्लोज करना होता है। एसवीजी की हाइट इज इक्वल टू 400 पिक्सल, एसवीजी की विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल। एक एरिया बन गया, लेकिन ये एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी, स्टाइल बॉर्डर सॉलिड। आप देखेंगे 400 बाई 500 का एक एरिया बना होगा, तो उसके चारों तरफ एक सॉलिड बॉर्डर आ रहा होगा। एसवीजी कहता है कि जितनी भी शेप्स बनाएंगे आप इसी के अंदर बना सकते हैं, इससे बाहर शेप्स नहीं बनेगी, ठीक है। लिख लें जी, एसवीजी का एरिया हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। और ये मैंने स्टाइल आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया है, जिससे पता चल जाए 400 बाई 500 का एरिया कहां तक क्रिएट हुआ है। हमने एक ग्रुप बनाया है, आप लोग उसमें बहुत कम असाइनमेंटों को डालते हैं, ऐसा क्यों? क्यों जी? असाइनमेंट आप लोग बनाते हैं तो मैंने कहा था ग्रुप में डालने हैं, उनका फोटो क्लिक करके। तो कुछ कुछ डालते हैं, कुछ कुछ नहीं डालते। आज से डालना स्टार्ट करो भाई उसमें, जिससे हमें भी पता चले कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। सर ग्रुप में डालना था? बिल्कुल डालना है भाई, हमको पता ही नहीं था सर। सर मुझे ऐड कर दो प्लीज ग्रुप में। आपको ऐड कर दें। आपका नाम क्या है? सर विक्रांत सर, मैंने मैसेज किया था एक और बार। विक्रांत, खोजते हैं आपको। सर मैं दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट है। विक्रांत, आप कौन से बैच में हो? सर 7 to 8 में। मैसेज करना एक बार। 1 मिनट सर, कर रहा हूँ। अब हमें सबसे पहले इस एसवीजी में एक सर्कल बनाना है। सर इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी आपने? हैं? ये फुल फॉर्म क्या बताई थी सर आपने? फुल फॉर्म स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो सर्कल कैसे बनता था जी, ज्योमेट्री बता दो। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती थी सर्कल बनाने की? एरिया, शेप, सर्कल। तब हमारा जब जाकर हमारा सर्कल बनता है। और कोई? रेडियस और डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में क्या अंतर होता है? हो जाएगा। किसका आप करोगे?
हाँ, डायमीटर रेडियस बात एक ही है। सपोज कीजिएगा ये आपका पेपर है, मैंने कहा इस पे एक सर्कल बना दो, तो आप जो कंपास रखेंगे कहाँ रखेंगे ये तो मैंने बताया नहीं। सेंटर भी तो चाहिए, मेन मुद्दा तो सेंटर है, जब तक सेंटर नहीं होगा कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे होने वाला है। तो सर्कल बनाने के लिए सर्कल टैग ओपन, सर्कल टैग क्लोज, और रेडियस दे दी मैंने भाई 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल बना दो, लेकिन मैंने इसको सेंटर नहीं दिया। इसने बाय डिफॉल्ट कहां माना होगा अपना सेंटर, इस वाले पॉइंट को। इसने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए, लेकिन मुझे सेंटर चाहिए यहां पर। इस एसवीजी का सेंटर ही इस सर्कल का सेंटर होगा, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो यहां लिखेंगे आप सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो सेंटर आना है वो आना है 250 पिक्सल पर, क्योंकि विड्थ इसकी 500 और 500 का हाफ हो गया 250। सेंटर ऑफ वाई एक्सिस, हाइट इसकी 400 तो 400 का हाफ हो गया 200। सेंटर मिल गया इसको। अब उसने उस सेंटर को मानते हुए 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें तो कलर फिल होकर आ रहा है, हमें तो केवल आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन लाने के लिए आपको यूज करना होगा स्ट्रोक डैश विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट, और ये बता रहा है कि जो आउटलाइन आएगी वो कितने थिकनेस की आनी है। मैंने कहा 4 पिक्सल थिकनेस की। स्ट्रोक के थ्रू आउटलाइन का कलर कैसा आना है, मैंने कहा रेड। 4 पिक्सल थिकनेस का रेड कलर का सर्कल के चारों तरफ एक आउटलाइन आ गई, लेकिन मुझे इसमें ब्लैक कलर नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो यहां पर जाएंगे फिल, और फिल इज इक्वल टू कर देंगे नन। तो इसमें जो फिल हो रखा है वो क्या हो जाए, नन हो जाए। या मुझे दूसरा कलर देना है, यहां पर लिख देंगे ऑरेंज, इसमें ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। ठीक है जी, या तो कलर फिल करेंगे या फिर कलर फिल नहीं करेंगे। बन गया जी सर्कल आपका, लिख लें जी। आइकन और शेप बनाने के लिए ज्योमेट्री शेप्स, बिल्कुल। मैंने सर ये एसवीजी स्क्रॉल तो मैंने कोई आइकन में देख लिया था, एक पास आइकन हो गया ना, मेरा साइड पे लग गया। मैंने वहां वो यूज किया था एसवीजी मैंने यूज किया, वो आपने कुछ और यूज कर लिया। ऑनलाइन का वो लिंक निकाला था आइकन का, एसवीजी आइकन ही दिया था वो। वो क्या है, उनकी एक लाइब्रेरी होती है, हाँ वहां पर एसवीजी आइकन के हिसाब से उन्होंने क्लासेस बना रखी है, वहां से क्लासेस उठा रखी होंगी आप कुछ इस टाइप से। वो नहीं है, ये एचटीएमएल है हमारा, वो सीएसएस होगा। यहाँ पर एसवीजी का काम है केवल ज्योमेट्री की शेप्स ड्रॉ करना, और कोई काम नहीं इसका। वो एरिया वैसा कोई कुछ कह रहा था, भाई जो स्ट्रोक के थ्रू बोर्ड आउटलाइन का कलर आता है, लेकिन आउटलाइन का कलर तभी आएगा जब पहले बताएंगे आउटलाइन आनी कितनी थिकनेस की है। तो ये इस आउटलाइन की थिकनेस होती है 4 पिक्सल। CS सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस और सेंटर ऑफ वाई एक्सिस बता रहे, स्क्वायर में पहुंच रहे हैं। हो गया जी। अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है
रेक्टेंगल बनाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है बताओ? लेंथ, और यहाँ पर लेंथ नहीं होती, यहाँ पर हाइट होती है। तो जब कभी भी रेक्टेंगल बनाना है आपको RECT टैग ओपन करेंगे और RECT टैग क्लोज करेंगे। मैंने कहा रेक्टेंगल की हाइट इज इक्वल टू ये वाली 200 पिक्सल, रेक्टेंगल की विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल। हम क्या गया होगा चेक कर लो, इसको शिफ्ट करना है। अब रेक्टेंगल का सेंटर तो होता नहीं है, इसलिए यहां बताएंगे एक्स एक्सिस से कितना दूर, 100 पिक्सल दूर, तो वाई एक्सिस से कितना दूर, 70 पिक्सल दूर। आपका रेक्टेंगल बन गया होगा। ये 100 है और ये 70 है। बाकी स्ट्रोक, विड्थ, स्ट्रोक, फिल, ये तीनों एट्रीब्यूट्स वही आएंगे जो आपने ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, बन गया रेक्टेंगल, लिख लें। बिल्कुल नन कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स। कैसे बनती है इलिप्स? ये नर्सरी की चीज है, नर्सरी LKG की। वहां पे बना देते हैं इलिप्स, सर्कल, रेक्टेंगल, और उनको देखना होता है बच्चों को ये क्या चीज है। नहीं है? बताओ इलिप्स क्या होता है? क्या रिक्वायरमेंट होगी बनाने की? क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस होगी तो सर्कल बन जाएगा। वहां पर इलिप्स में 2 रेडियस होती हैं। इलिप्स बनाने के लिए इलिप्स टैग ओपन, इलिप्स टैग क्लोज करना होगा। 2 रेडियस हैं। रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस, RX का मतलब रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस 100 पिक्सल, रेडियस ऑफ वाई एक्सिस 60 पिक्सल। और ये एक इलिप्स है तो इसका एक सेंटर भी होगा। सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस 250 और सेंटर ऑफ वाई एक्सिस 200। देखो जी इलिप्स बन गया। और बाकी के स्ट्रोक, विड्थ, स्ट्रोक, फिल सारा का सारा यूज कर सकते हैं वही वाला। जब कभी भी इलिप्स बनानी है उसमें 2 रेडियस होंगी। ये इसमें थोड़ा सा राउंडेड हो रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम में राउंडेड नहीं हो रहा है, ये देखो। ठीक है, वो थोड़ा स्क्रीन बड़ी है इस वजह से दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इस तरीके से आएगा ये। मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ क्लियर इसको। थोड़ी वाई की ये कम कर देता हूँ 40। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब सही है, बन गया। ठीक है, तो ये इलिप्स होता है आपका। लिख लेंगे। तो
तो यहाँ पर आर एक्स का मतलब एक्स एक्सिस की रेडियस और आर वाई का मतलब वाई एक्सिस की रेडियस। कल हमें CSS को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सर CSS के साथ चलेगा HTML? हाँ जी, फिर जावास्क्रिप्ट के साथ चलेगा HTML, कितने टाइम बाद चलेगा? फिर jQuery के साथ चलेगा HTML, फिर बूटस्ट्रैप के साथ चलेगा HTML। HTML ठीक है, फ्राइडे रात में रिवील करानी होगी। हैं? कल फ्राइडे रात में रिवील करानी होगी। क्या कराने थी? रिवीजन कराना है। रिवीजन नहीं जी का मतलब नहीं है, या तो आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपसे पूछूंगा, एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो कल तैयारी करके आए आप लोग, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी ऑफलाइन आने की कोशिश करो। तो कुछ आप हमसे पूछो या हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलो देख लेंगे, रिवीजन करा देंगे भाई। अब मुझे एक और है इसमें, पॉलीगन क्या होता है? और पॉलीलाइन? पॉलीगन और पॉलीलाइन में अंतर क्या होता है? पॉलीलाइन में कभी क्लोज फिगर नहीं बनती है और पॉलीगन में हमेशा क्लोज फिगर बनती है। पॉली मीन्स मैनी और गन मीन्स एंगल। जिसमें हमारे एक से ज्यादा एंगल होते हैं वो हमारा पॉलीगन होता है। पॉलीलाइन का मतलब इसमें एक से ज्यादा लाइन होती हैं वो पॉलीलाइन होती है। पॉलीगन में जो लास्ट पॉइंट होगा वो पहले वाले पॉइंट से मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोनों एंगल कंप्लीट होंगे। और पॉलीलाइन जहां लास्ट पॉइंट होगा वहीं पर रुक जाएगा। तो पॉलीगन की हेल्प से आप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी गन बने हुए हैं सारे गन बना सकते हैं। बनाते हैं कुछ, देखो। पॉलीगन बनाने के लिए पॉलीगन टैग ओपन, पॉलीगन टैग क्लोज। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे, नहीं होंगे। पहला पॉइंट बताना पड़ेगा x से कितना दूर है, y से कितना दूर है। दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा x से कितना दूर, y से कितना दूर। ऐसे तीसरा पॉइंट x से कितना दूर, y से कितना दूर। तो यहां पर कोऑर्डिनेट देने के लिए पॉइंट्स इज इक्वल टू, पहला पॉइंट दे रहा हूं मैं 250, 20। पहला पॉइंट मिल गया इसको। दूसरा पॉइंट देने के लिए स्पेस, दूसरा पॉइंट दे रहा हूं मैं 50, 300। तीसरा पॉइंट दे रहा हूं मैं 450, 300। ट्रायंगल बन गया, चेक कर लो। बाकी यहां पर आउटलाइन वगैरह वही चलेगी जो ऊपर दे रखी है। तो मैंने फिल को किया नन, इसमें नन किया मैंने। ये पॉलीगन है, और अगर ये पॉलीलाइन होता तो ये लाइन पे डिपेंड होता, और लाइन क्लोज फिगर नहीं बनाती।
ये लास्ट पॉइंट पे होगा वहीं पर रुक जाएगा। रुक गया। मुझे एक पॉइंट और लेना है यहां पर। एक्स से मैंने कहा 320 और वाई से कहा 380। इसको एक पॉइंट और मिला होगा। पॉलीलाइन है, लाइन पर डिपेंड है। पॉलीगन होता तो लास्ट से पहला वाला पॉइंट मिलना ही मिलना है। कीजिए इसको पॉलीगन। ये होता है जी आपका पॉलीलाइन और पॉलीगन। ठीक है, वो क्या बन गया बताइए नहीं, जो भी कुछ बन गया लिख लें। अगर हम पॉलीगन सारे शेप बना सकते हैं तो फिर हम सर्कल कैसे बन जाएगा बताओ। सर्कल के कोई पॉइंट होते हैं? कीजिए जितना आज, मिलते हैं कल। मैंने मैसेज कर दिया सर, एक बार देख लीजिएगा। मैसेज कर दिया? हाँ सर। हेलो सर। बोले जी। सर मैं ये कह रहा था, आज मैंने एक क्लास ज्वाइन की है, न्यू क्लास। सर एक बैच में HTML आपने करा दिया पूरा? HTML खत्म हो गया आज। जी सर। तो सर मैं नया जी नए बैच में ज्वाइन करूं या इसमें कवर हो जाएगा? भाई HTML तो कवर होगा नहीं इसमें। तो नए बैच है दो, एक तो है 4 बजे का, एक है सुबह 9 बजे का। नहीं सर, शाम को 5:30 बजे के बाद ही मैं कर पाऊंगा। कोई बैच है? शाम को नया बैच नहीं मेरे पास। आप नीचे बात कर लें ऑफिस में। नहीं सर, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, ऑफिस में तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं तो नीचे किसी ऑफिस में बात कर लो किसी से भी, और मोबाइल से शुभम से कर लो या शिवानी से कर लो, किसी से भी कर लो।